हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज आप सभी के लिए मैं बहुत एक अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं, जिन्होंने CISF SCM और स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया है, जो कि आपका अभी 30 और 31 अक्टूबर को आपका कंडक्ट कराया गया था, 30 तारीख को और 31 तारीख को अक्टूबर में। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी CISF SCM में और स्टेनो में कभी इंक्रीज ही नहीं हुई। आपकी वैकेंसी बढ़नी थी, ये तो पहले से तय था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है, जिसने एग्जाम दिया है, जिसका एग्जाम अच्छा गया है, तो अभी से टाइपिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कितनी SCM में हुई है, कितनी मेल में, कितनी फीमेल में, कितनी स्टेनो की कितनी मेल में हुई है, कितनी डिपार्टमेंटल हुई है, कितनी फीमेल में हुई है। तो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि अभी आपका जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तब मैंने आपको इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, लेकिन अब वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद अब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो जिन्होंने क्या कहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इतने अगर नंबर आपके पास नए हो, तो ही आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, तो ही आपने स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं अपना ये मोबाइल उठा लूँ, जिसके थ्रू मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकूँगा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है CISF ने। अब देखिए क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये CISF SCM और SI स्टेनोग्राफर भर्ती है, टोटल 170 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। टोटल 170 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, पहले 540 के आसपास थी, अब प्लस 170 हो गई है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब पहले आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। देखिए, ये था आपका पहले का स्क्रीनशॉट, मतलब पहले की जो भर्तियां थी। ये 540 वैकेंसी वाला की शेड्यूल है आपका, जिसमें आपको दिखा रहा है कि जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब SI स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो 122 है, और जो क्या कहते हैं आपकी SCM की भर्ती मिनिस्ट्रियल वाली वो 418 है। ठीक है, ये तो आपका पहले वाला हो गया। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें देखिए, जो CISF SCM की जो 418 वैकेंसी थी, जो CISF SCM में 418 वैकेंसी थी, उसको सीधा बढ़ाकर 418 से कितना कर दिया गया है, 562 कर दिया गया। देखिए, रिवाइज्ड वाला भी अभी मैं लगाऊंगा, आपकी इसमें स्क्रीन पर आएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए फिर मैं लगाता हूं। ये चलिए मैं लगा दे रहा हूं, आपकी आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये आपका रिवाइज्ड वाला है। उसको हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, इसलिए पहले आप इधर समझ लीजिए, फिर मैं उसको बड़ा करता हूं। अभी देखिए क्या कहते हैं, पहले 418 थी, अब हो गई टोटल 562, जिसमें मेल की कितनी बढ़ गई है। मेल की पहले 319 वैकेंसी थी, CISF SCM की मैं बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ CISF SCM की मेल की 319 थी, टोटल होकर 429 हो गई हैं। फिर इसके बाद फीमेल की जो फीमेल थी उसकी 36 वैकेंसी थी, टोटल होकर 63 हो गई हैं। और जो डिपार्टमेंटल थी, डिपार्टमेंटल खाली आपके काम की नहीं है, डिपार्टमेंट वाले जाने। ठीक, जो डिपार्टमेंट पहले सेलेक्टेड उनके लिए है ये। ठीक है, ये 63 वैकेंसी थी और ये 85 हो गई है बढ़ के। तो ये तो आपको एक तरीके से बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें SCM में इंक्रीज हुई है। उसी प्रकार स्टेनोग्राफर में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अब देखिए, SI स्टेनोग्राफर में पहले 122 वैकेंसी थी, और अब टोटल बढ़ के हो गई है 148 वैकेंसी हो गई हैं, जिसमें मेल में पहले 94 वैकेंसी थी, अब हो गई है 114। फीमेल में पहले 10 वैकेंसी थी, अब हो गई है 12। अब देखिए, इस तरीके से वैकेंसी इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि SCM में जो खासकर है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। 2019 के बाद आई थी। अब देखिए, वैकेंसी बढ़ने का कारण भी मैं आपको बता दूं, 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 के बाद सीधा 2022 में वैकेंसी आ रही है। तो ये जो 3 साल का लगभग गैप हुआ है, 3 साल का जो गैप हुआ है, इसकी वजह से आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। लेकिन इतनी वैकेंसीज इंक्रीज होने का मतलब अंदाजा नहीं था। मैंने सोचा था कि हो सकता है 25 से 30 से 40 वैकेंसी इंक्रीज हो, लेकिन 170 वैकेंसी इंक्रीज होना ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जिन लोगों ने अपना कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, उनका मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर से बता दे रहा हूं, वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद कितना जा सकता है। ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, आपको क्लियर रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, इन नॉर्मलाइजेशन के बाद का बता रहा हूं। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन लगभग 5 से 6 नंबर वालों को मतलब होएगा। एक चीज़ में और नॉर्मलाइजेशन में एक कन्फ्यूजन और है, अभी मैं आपको पहले ये बता दूँ, इसके बाद मैं आपको पूरी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। लेकिन एक पॉइंट में पहले बोल दे रहा हूँ। देखिए, जिनका सिर्फ जिन कैंडिडेट ने सिर्फ अपना SI स्टेनो वाला फॉर्म भरा था, मैं फिर पूरी बात समझिएगा पहले, जिन कैंडिडेट ने सिर्फ अपना SI स्टेनो वाला फॉर्म भरा था, HCM के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ स्टेनो वाले थे, उनके लिए अभी भी कंफ्यूजन है कि उनका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। जिन लोगों ने SI स्टेनो और SCM का दोनों का भरा था, उनका तो श्योर है कि उनका क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। जिन कैंडिडेट ने सिर्फ HCM का भरा था, उनका भी श्योर है कि उनका नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने सिर्फ SI
स्टेनो का भरा था उनका अभी भी संशय में है, लेकिन मेरा अंदाजा यही कहता है कि उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जिन कैंडिडेट ने एएसआई स्टेनो का भरा था, उनका सिर्फ एएसआई स्टेनो का भरा था, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना, अभी फिर भी मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है उनका हो, लेकिन संभावना ज़्यादा है जिन्होंने सिर्फ एएसआई स्टेनो का भरा था। एएसआई स्टेनो एससीएम वाले थे, दोनों के थे तो होएगा, ये बात कन्फर्म है। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए जो क्या कहते हैं, अभी मैं दोनों को बताता हुआ चलूंगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। तो मैं नॉर्मलाइजेशन का भी मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा तुक्के नहीं मारे हैं तो नंबर आपके 5 से 6 7 नंबर बढ़ने ही हैं, घटेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले एचसीएम का जान लीजिए, उसके बगल में मैं स्टेनो वालों को लिखता चला जा रहा हूँ। अब देखिए एचसीएम वाले समझ लीजिए, यहाँ मैं एचसीएम लिख दे रहा हूँ और यहाँ मैं स्टेनो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एचसीएम लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्टेनो लिख दे रहा हूँ। आप समझिए, जो कहते हैं जो कैंडिडेट एचसीएम वाले हैं, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 80 के आसपास बनता है तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनका भी 80 के आसपास बनता है तो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी वाले हैं, सबका लगभग एक ही जैसा जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 80 के आसपास बनता है तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। 80 प्लस बनता है, ये सब 80 प्लस वाले हैं, बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बनता है तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं नंबर भी बता दूंगा कितने नंबर आपके हों तो 80 प्लस पहुँच जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी वाले हैं वो लगभग जो एससी कैटेगरी वाले हैं, यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले हैं लगभग 74 प्लस के अगर आसपास बनता है तो आपने टाइपिंग तैयारी जरूर शुरू करें। नॉर्मलाइजेशन की बात है, इसमें आप 5-6 नंबर अपने घटा लीजिए क्योंकि इतना नंबर आपका बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है ना, इसके बाद एसटी वाले हैं, लगभग उनका 69 के आसपास बन रहा है, 69 प्लस बन रहा है, तो आप अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू कर लीजिए। अब इससे आप जितना मैंने कट ऑफ बताया, इससे 5 से 6 नंबर आप घटा के चलिए, 5 से 6 नंबर आप घटा के चलिए। अगर आपके अभी आप अपने आंसर की चेक करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि अगर आपके क्या कहते हैं इससे मतलब कहने का मतलब 74 बनना हो, 73 बनना हो, जनरल कैटेगरी से हैं तो मतलब पहुंच के आपके 80 हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये आपका कंफर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से जितना मैंने कट ऑफ बताया उससे 5 से 6 नंबर आप घटा के चलिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन हो के आपका इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपने मतलब एक तरीके से अगर तो आप ये आपको टाइपिंग का मौका जरूर मिलेगा, आप ये ध्यान में रख के चलिए। ठीक है ना, तो आप जब आप आंसर चेक करें तो आपको ध्यान में रखें कि आप इस कट ऑफ से 5 से 6 नंबर घटा के चलें कि आप देखें कि हमारे इतने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तो ये वाला कट ऑफ पार कर जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। आप क्या कहते हैं स्टेनो वाले समझ लें, स्टेनो की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है क्योंकि कैंडिडेट ने बहुत कम अप्लाई किया है स्टेनो के लिए, और खासकर एएसआई का जो स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत से कैंडिडेट जानते भी हैं सही से, तो उन्होंने कम ही अप्लाई किया है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी जो है आपकी जो क्या कहते हैं कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अगर 74 के आसपास जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू करिए। ईडब्ल्यूएस से 74 प्लस बनना है तो टाइपिंग तैयारी शुरू करिए। ओबीसी से भी 74 प्लस बनना है तो अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू करिए। एससी से हैं आपके 70 के आसपास बनना है तो अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू करिए। और क्या सॉरी स्किल की तैयारी शुरू करिए, स्किल टेस्ट वाले हैं, ठीक है ना, स्किल वाले हैं ये, ठीक है। और क्या कहते हैं आपकी, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 67 के आसपास हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू करिए। इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यही 5 से 6 नंबर आप घटा के चलें जब अपनी आंसर की चेक करें। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 74 वालों को स्किल टेस्ट का मौका मिल जाएगा, तो आप जब अपनी आंसर की आप चेक करें तो उसमें देखें कि आपके 67-68 के आसपास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आप समझिए आप 74-75 पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा क्योंकि अभी इतनी वैकेंसी बढ़ी है तो जाहिर सी बात कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। अब मैं फीमेल की भी बात कर ले रहा हूँ, फीमेल की भी देख लेते हैं, एससीएम का और स्टेनो का, ठीक है। जनरल इसी तरीके से मैं शुरू करता चलूंगा जिस तरीके से इसका बताया है, ठीक है, ध्यान में रख के चलिएगा। अब देखिए अगर जनरल कैटेगरी से फीमेल है, एससीएम के लिए अप्लाई किया है, तो अब देख के चलिए कि आपके 76 के आसपास बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये थोड़ा कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, महिलाओं में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग 73 के आसपास रहेगा, ये 76 प्लस के आसपास रहेगा, ये भी 76 प्लस के आसपास रहेगा। ओबीसी ये जरूर घट जाएगा, ये 70 के आसपास रहेगा और ये 68 के आसपास रहने वाला है। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर मैं बता रहा हूँ, इससे नंबर 5-6 नंबर घटा के चलिएगा। आपका नंबर बढ़ के 5-6 नंबर आपका बढ़ना ही बढ़ना है। जब आप आंसर की चेक करें तो 5-6 नंबर घटा के चलिएगा। अगर मान लीजिए आपके जैसे मैंने 76 बताया, अगर आपके 70 के आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू करें। अब जान लेते हैं स्टेनो वालों का। स्टेनो में महिलाओं की पोस्ट बहुत कम है, वैकेंसी क्या कहते हैं फॉर्म क्या कहते हैं वैकेंसी के हिसाब से बहुत पड़ा है महिलाओं का, भले ही कम पड़ा है लेकिन वैकेंसी के हिसाब से बहुत पड़ा है।
तो उनकी मेरिट जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी। तो मैं इसके बराबर ही इसकी तुलना करूँगा, SCM वालों के बराबर ही, ठीक है, इसके बराबर ही इसकी तुलना करना चाहूँगा। अगर आप फीमेल हैं, इसके स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप देखें कि आपके इतने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपके इतने बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो क्या कहते हैं, आप अपना स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करें। अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है 1.5-2 महीने, ये भी आप कंफर्म है। तो अभी तो आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जानते नहीं हैं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 5-6 नंबर बढ़ने वाला है। तो जो मेरिट मैं बता रहा हूँ उसे 5 से 6 नंबर आप घटा के चलिएगा आंसर की चेक करते समय, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आप अपना टाइपिंग, और जिसकी टाइपिंग है वो टाइपिंग दे पाएगा और जिसका स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट दे पाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको रिवाइज्ड वैकेंसी के बारे में बता दिया है, क्या कहते हैं कितनी क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो भी बता दिया है, और क्या कहते हैं आपका कट ऑफ भी बता दिया है, ठीक है ना। और भी जो भी नई नई अपडेट आती रहेगी वो मैं सारी आपको क्लियर करता रहूँगा। फिलहाल देखिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि आपकी इतनी वैकेंसी इसमें बढ़ी है। यही इसका कारण है कि 2019 से 2022 के बीच में 3-साढ़े 3 साल का जो गैप रहा है उसकी वजह से उनको वैकेंसी बढ़ानी पड़ी है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ लगभग क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और क्या कहते हैं मैं कमेंट में उसका आंसर भी दे देता हूँ। सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, जितने भी कमेंट आते हैं सभी का जवाब मैं देता हूँ। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको आप कमेंट में जरूर पूछिए। अगर मुझे लगेगा आपके सवाल जेन्युइन है, आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपको लगा हो कि मुझे इससे क्या कहते हैं बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।